एक के बाद एक उन्होंने 4 संतानों को खो दिया था। तो माता भीमाबाई का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब, आपकी पढ़ाई लिखाई की जिद ने, आपकी समाज सेवा की जिद ने मेरी एक नहीं 4 संतानों को खा लिया। आप कहते थे मेरा बेटा राजरत्न इस देश पर शासन करेगा, अब तो वो रहा नहीं, अब वो क्या शासन करेगा। तो बाबा साहब ने कहा, रमा तू तो अपना सिर मेरे कंधे पर रख के अपने दुख को हल्का कर सकती है, कम कर सकती है, लेकिन मैं अपने समाज के हजारों लाखों बच्चों को रोज मरते हुए देखता हूँ। मैं कहाँ अपना कंधा, मुझे कहाँ कंधा नसीब होगा अपने दुख को कम करने के लिए, लेकिन मैं अपने बेटे राजरत्न के पार्थिव शरीर को साक्षी मानकर सौगंध खाता हूँ कि मैं ऐसा कार्य करके जाऊंगा कि मेरा बेटा तो इस देश पर शासन नहीं कर पाया, लेकिन तमाम गरीब कमजोर वर्ग के बच्चे होंगे जो देश पर शासन करेंगे। उसी का परिणाम है एक विद्यालय की शिक्षिका दुनिया के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बन जाती है। तथाकथित जो चाय बेचने का कार्य करते थे वो देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये परिणाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। तो जब इस तरह की घटनाएं थी तो उन्होंने जालंधर की सभा में बोला था, जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो तुम इस देश की शासक कौन हो। अपने जीवन संघर्ष के बारे में बहुत सारी बातें हुई, बहुत विस्तार से आपको बताया और समझाया गया होगा। बहुत सारे लोग आजकल पढ़ते और जागरूक भी हैं, लेकिन जितना जीवन संघर्ष, जितनी परेशानियां उन्होंने उठाई हैं, अगर एक आम आदमी को उसमें से 1-2% भी अगर समस्याएं आ जाती हैं तो अपने रास्ते को बदल लेता है। जब हाँ जी आ चुकी है और बहुत सारे लोगों को बोलना है, उनके उस पूरे जीवन संघर्ष को बताने के लिए समय कम पड़ जाएगा। मैं अंत में इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि रुतबा मेरे शीश को तेरे संविधान से मिला, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला, औरों को जो मिला मुकद्दर से मिला, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। धन्यवाद राव साहब। मुझे पता है कि आप अच्छा, आपके पास उनका बाबा साहब का जो कलेक्शन है आपके पास, हमारे पास समय कम पड़ जाता है लेकिन आपका ज्ञान कम नहीं पड़ता है। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारा समय निश्चित है और लोगों के भी और जगह कार्यक्रम लगे हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे काफ़ी बुजुर्ग वक्ता श्री लालमन जाटव जी, मैं चाहूँगा कि वो आकर इसको कूलर को भी स्टार्ट कर दें शर्मा जी। हो गया हो तो चालू हो गए। नीचे जो लोग बैठे हैं सभी लोग हम चाहेंगे कि यहाँ आकर के बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे बीच में जो अतिथिगण हैं हमें पता है कि उनके कई जगह कार्यक्रम लगे हुए हैं। उन्होंने अपना कीमती समय दिया, हम इसके लिए उनके बहुत आभार व्यक्त करते हैं।
महिला वर्ग भी आ जाए। आप लोग जल्दी से थोड़ा सा आ जाएं तो फिर हम आगे कार्यक्रम थोड़ा वीडियो आपका हम बना देंगे। हमारे बीच में श्री केपी सिंह जी बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके साथ में खड़े हैं पार्षद इस क्षेत्र के श्री सिद्धार्थ अहरवार जी, जो लोकप्रिय पार्षद हैं, लगातार पिछले 20 वर्षों से इस क्षेत्र की सत्ता संभाल रहे हैं और लोगों में खूब पसंद किए जाते हैं। इसके बाद हमारे सामने मिस्टर नरेंद्र कुमार जी, प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल, श्री रमेश कदम जी, इंजीनियर आसाराम जी, राजीव नगर निवासी, अब हम हमारे अतिथियों में से चाहेंगे कि वो सम्मान की परंपरा में उनको कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम अपने अध्यक्ष जी को यहाँ चाहते कि आप परम पूज्य बाबा साहब का जन्म ना होता तो इस देश की दुर्दशा ही कुछ अलग होती। ना हम इस मंच पर होते और ना आप कुर्सियों पर होते। परम पूज्य बाबा साहब ने ही हमें जो अधिकार दिए, उन अधिकारों का हमने उपभोग करके अच्छे कपड़े पहने, अच्छे पदों पर गए। कहना चाहें तो जिस भी मुकाम पर जो व्यक्ति है, जिन लोगों ने शहरों में घर बनाए हैं, जो लोग अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हैं, या जो आज मंच से बोल रहे हैं, या जो आज जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, या आज जो महिलाएं आज कुर्सियों पर बैठी हैं, या आज जो हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, अगर ये सब लोग ये सोचें कि हम अपने आप में अपनी मेहनत से, अपने कर्तव्यों से हम अगर इन कुर्सियों पर पहुंच गए हैं, या हम सेवा में आ गए हैं, या हमने शहरों में मकान बना लिए हैं, तो ये कहना व्यर्थ ही है। नहीं तो अगर 14 अप्रैल बाबा साहब 1851 जन्म के पहले की अगर हम बात करें तो फिर समझ में आएगा आपको, या उस समय तत्कालिक की अगर हम बात करें परम पूज्य बाबा साहब की, तो आपको कुछ समझ में आएगा। परम पूज्य बाबा साहब के हमारे ऊपर बहुत एहसान हैं और हम सब उनके बहुत ऋणी हैं, और हर व्यक्ति ऋणी है, और उनके उस ऋण से कोई उऋण भी नहीं हो सकता है। उन्होंने इतना इस दुनिया को और इस पूरे समाज को, इस पूरे भारतवर्ष को दिया है। नहीं तो अगर हम बात करें, उनकी समकालीन बात करें, या उनके बचपन की ही बात आपके बीच में करें, तो आपको समझ में आएगा कि कैसी परिस्थितियाँ, कैसा माहौल, कैसा वातावरण परम पूज्य बाबा साहब के जन्म के समय था। हर कोई व्यक्ति, हर माता बहन अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहती है, और अगर आज आप बड़े आसानी से अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में जाके भर्ती करा सकते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं। आपके बच्चे से या आपके माता पिता जब स्कूल में जाएंगे तो आपसे वहाँ का प्रिंसिपल प्रश्न उत्तर नहीं करेगा, आपसे कुछ पूछेगा नहीं। लेकिन जब परम पूज्य बाबा साहब के पिता, उनकी माता अपने स्कूल में अपने बच्चे भीम का प्रवेश दिलाने के लिए जाते हैं, तो माता पहले ही कहती हैं बच्चे से, परम पूज्य कहने का मतलब परम पूज्य बाबा साहब से पहले ही से कहती हैं, क्या कहती हैं, ध्यान से अगर देखें, कहती हैं, भीम भी ये अड़ करते हैं, हट करते हैं कि माँ मुझे स्कूल में प्रवेश चाहिए, मुझे स्कूल जाना है। तो माँ उनकी समझाती हैं भीमा बाई, कहती हैं बेटा अगर स्कूल जाओगे तो आपको बहुत सारे उल्हाना सुनना पड़ेंगे, बहुत सारी ऐसी रीतियां हैं जिनसे
तो मुंह ना मोड़ लेना, नहीं तो स्कूल से मुंह मोड़ लो आप। बहुत सारी ऐसी जो हमारी रीति और प्रथाएं हैं जिनसे आपको कष्ट मिलेगा, वो सब तुम्हें सहन करना पड़ेगी। और वो कहती हैं कि स्कूल में जाके अपने बच्चे को बड़े कायदे से समझाती हैं कि स्कूल में जाके किसी से उलझना नहीं, किसी से लड़ना नहीं। अगर आप किसी से उलझ जाओगे और अगर आप किसी से लड़ोगे तो फिर स्कूल से मुंह मुड़ सकता है। तो माँ अपने बच्चे को पहले से तैयार करके स्कूल में प्रवेश कराते हैं। और ये भी भ्रांति आप सब लोग दूर करें कि परम पूज्य बाबा साहब के पास ऐसी कोई कमी नहीं थी। उस ज़माने में भी उनके पिता सूबेदार मेजर के पद पर थे उस समय, और उनकी माता भी मुड़वाकर जो उनके ससुर हुआ करते थे, उनकी भी 5 पीढ़ियाँ मेजर जनरल के पद पर थीं महार रेजिमेंट के अंदर। तो पूरी फैमिली पढ़ी लिखी थी, सारे लोग उनके पढ़े लिखे थे और अच्छा खासा आय का साधन था उनके पास। ऐसी समस्या नहीं थी कोई उनके पास के बहुत गरीबी रही होगी। उस समय बड़ी अच्छी पोजीशन थी और वो सब सर्विस में थे वहीं रेजिमेंट में महू में। और उसके बावजूद देखिए कि सर्विस में होने के बावजूद, पिता को सर्विस में होने के बावजूद, उनके फोर फादर के सर्विस में होने के बावजूद जब बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जाती हैं तो माँ कहती हैं कि हमें उलाहना सहन करना पड़ेगा। जब स्कूल में जाता है प्रवेश कराने के लिए माता पिता अपने अध्यापक को बोलते हैं जाके कि हमारे बच्चे को प्रवेश दीजिए, तो शर्तों के आधार पर परम पूज्य बाबा साहब को प्रवेश मिलता है उस स्कूल में। क्या शर्तें होती हैं? आज अगर आप लोग अपने बच्चों को ले जाएं, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बच्चों को अपने स्कूल प्रवेश कराएं तो वो उस समय की शर्तें और आज की शर्तों में बहुत अंतर है। आज के शिक्षक प्रिंसिपल आपके बच्चों को एडमिशन लिए दौड़े दौड़े आ रहे हैं और घर घर प्रचार कर रहे हैं। और उस समय की शर्तें क्या थी कि अगर आपके बच्चे को हम प्रवेश देंगे तो आपके बच्चे को जो पूरा हॉल है या जो कमरा है, तो सबसे पहले जहाँ पूरे बच्चे जो स्कूल में आते हैं उनके जूते चप्पल उतारे जाते हैं, तो बच्चे को जूते चप्पलों की जगह पे बैठना पड़ेगा, ये शर्त थी। दूसरी, बैठने के लिए अपना आसन या टाटपट्टी कह लीजिए या बोरा कह लीजिए, वो आपको स्वयं लाना पड़ेगा। तो परम पूज्य बाबा साहब जब स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए तो अपने बैठने के लिए ही अपनी पट्टी या टाटपट्टी खुद लेके जाया करते थे और उसको बिछाकर बैठते थे। जब उन्हें अगर प्यास लगती थी तो पानी का ये समय नहीं था कि आप तो आज के ज़माने में आप लोग बोतल दे रहे हैं बच्चे को और अच्छा टिफिन लगा के दे रहे हैं, तो वो समस्या नहीं थी। अगर परम पूज्य बाबा साहब को अगर प्यास लगती थी तो पानी उन्हें कैसे पिलाया जाता था, ये बहुत बड़ी दर्दनाक बात है कि जो उनके मुंह ऐसे ऊपर करके और स्कूल का चपरासी उनके मुंह से ऊपर से पानी डालता था, बूंद बूंद उनके मुंह पे, जिससे प्यास बुझे। आकलन करो कि वो परिस्थिति रही होगी और उस बालक के पर क्या बीत रही होगी जो बच्चा स्कूल में जाके, आपके बच्चे के साथ अगर ऐसा अन्याय हो तो आप क्या करेंगे? आप आकलन करो इस चीज़ का।